शाम मस्तानी मदहोश किए जा। लुभावनी मुस्कान, चंचल शरारतें और चमकदार चेहरे वाले इस हीरो की लड़कियां जबरदस्त दीवानी थीं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं। स्टारडम ऐसा कि आज के अभिनेताओं के स्टारडम को 5 गुना भी कर दिया जाए तो भी कम पड़ जाए। गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल। जिसकी लगातार हिट हुई फिल्मों का रिकॉर्ड आज तक कोई अभिनेता तोड़ नहीं पाया है। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। जब इस सुपरस्टार की पलकें झपकती थीं तो लड़कियां सिनेमा घरों में अपनी सीटों पर उछल जाया करती थीं। देखिए ना, तो मुझे लड़कियों पे फूल चढ़ाने की आदत है, न फुर्सत। अगर खामखाई गले पड़ना है तो जाइए, इस कॉलेज में काफी लल्लू पंजू है, वहीं जाके आजमाइए। एक एक करके उनकी फिल्में सुपरहिट और गोल्डन जुबली होती रहीं। एकाएक देव आनंद, राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर का रोमांस पुराना लगने लगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तिरछी चाल से पर्दे पर आकर दाएं बाएं गर्दन झटकते हुए दोनों पलकों को झुकाकर उनकी आंखों ने दर्शकों को घायल कर दिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। क्या आप यकीन करेंगे कि लड़कियां इनको खून से खत लिखती थीं और उनकी फोटो से शादी तक कर लेती थीं। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की, जिसके नाम के टैटू लड़कियां अपने बदन पर गुदवाया करती थीं। देश का हर नौजवान राजेश खन्ना बनने और दिखने को बेताब नजर आया करता था। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। और लड़कियों के तो हसीन ख्वाब बन गए थे राजेश खन्ना। कहते हैं कि उनकी सफ़ेद गाड़ी शाम को जब घर पर लौटती थी तो दूर से गुलाबी नजर आती थी। गाड़ी के शीशे, बोनट और डिक्की पर लड़कियों के होठों की लिपस्टिक उतर आती थी। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे स्टारडम वाले राजेश खन्ना पर एक अभिनेत्री के शारीरिक शोषण का संगीन आरोप लगा था? और क्या आप यकीन करेंगे कि उन पर पत्नी को पीटने और सिगरेट से जलाने के आरोप मीडिया की सुर्खियां बनी थीं। बनाकर फकीरों का हम भी गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। बताएंगे और भी बहुत कुछ, क्योंकि राजेश खन्ना को लेकर बहुत से ऐसे किस्से हैं जो बेहद दिलचस्प हैं और विवादास्पद हैं और हमें हैरान कर देते हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। राजेश खन्ना ने स्टारडम के चंद सालों में कामयाबी का कीर्तिमान स्थापित किया था। उनके बारे में एक कहावत उन दिनों बड़ी प्रचलित हो गई थी कि ऊपर आका और नीचे काका। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। पर दुर्भाग्य ये रहा कि राजेश खन्ना अपने स्टारडम की छवि से कभी बाहर नहीं निकल सके। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर यह स्टारडम हावी रहा और इसी ने उनकी जिंदगी को तन्हा और एकाकी बना दिया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। आज इन्हीं सब के बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। उनके अंकल ने उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना किया था। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना को उनके नज़दीकी रिश्तेदार ने गोद लिया और उन्होंने ही पाला था। राजेश खन्ना को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और यही शौक उन्हें 1965 में एक टैलेंट हंट शो तक ले आया, जो फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने मिलकर एक नए हीरो की तलाश में
आयोजित किया था। इस टैलेंट हंट शो के फाइनल में 10,000 लोगों में से सिर्फ 8 लड़कों को चुना गया था, जिसमें से एक थे राजेश खन्ना, और आखिर में ये टैलेंट हंट शो राजेश खन्ना ने ही जीता। इस तरह उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी। इसके अलावा राज, औरत और इत्तेफाक जैसी कुछ और फिल्में भी आईं, लेकिन ये फिल्में कुछ खास चल नहीं पाईं। तभी उन्हें फिल्म आराधना मिली और राजेश खन्ना की किस्मत रातों रात बदल गई। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। 1969 में आई फिल्म आराधना उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। प्यार की गलियां, बागों की गलियां। वैसे तो ये फिल्म शर्मिला टैगोर को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन सुपरस्टार बन गए राजेश खन्ना। तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है। इस फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी इस कदर लोकप्रिय हुआ कि उस दौर में लड़के अपनी प्रेमिकाओं के लिए यही गाना गाते थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब। इसके बाद हिट फिल्मों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि 1969 से लेकर 1975 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। उनका ऐसा जादू चला कि उस दौर में पैदा होने वाले ज़्यादातर बच्चों के नाम राजेश रखे जाने लगे। इस दौरान उन्होंने कटी पतंग, आनंद, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, अंदाज, दो रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, दाग, नमक हराम और हम शक्ल जैसी सुपरहिट फिल्में दी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। इन फिल्मों का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोला। वैसे तो राजेश खन्ना ने कई अभिनेत्रियों के साथ फिल्मों में काम किया, लेकिन शर्मिला टैगोर और मुमताज़ के साथ उनकी जोड़ी खास तौर पर लोकप्रिय हुई। उन्होंने शर्मिला के साथ आराधना, सफ़र, बदनाम, फरिश्ते, छोटी बहू, अमर प्रेम, राजा रानी और आविष्कार में जोड़ी बनाई। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जबकि दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी में मुमताज़ के साथ उनकी जोड़ी बेहद पसंद की गई। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का। उस दौर के लड़के राजेश खन्ना की तरह हेयर स्टाइल बनाने लगे और उन्हीं की तरह कुर्ते पहनने लगे थे, और लड़कियां तो उन पर इस कदर मरती थीं कि लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी तस्वीरों के साथ ब्याह रचाए, अपने हाथ पर उनके नाम गुदवाए। कहा जाता है कि राजेश खन्ना के कार की धूल से लड़कियां मांग भरा करती थीं और खुद को उनकी बीवी मानने लगी थीं। कहा तो यह भी जाता है कि एक बार राजेश खन्ना अस्पताल में भर्ती थे तो उनके आसपास के कमरे फिल्म निर्माताओं ने बुक करा लिए, ताकि मौका मिलते ही वो राजेश को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सकें और उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर सकें। सबसे महंगे एक्टर होने के बावजूद निर्माता उन्हें उनकी मुंह मांगी कीमत देकर अपनी फिल्म में लेने को तैयार रहते थे। और ये कोई सुने सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि उस दौर में अखबारों में छपी सुर्खियां थीं। राजेश खन्ना अब ऐसे स्टारडम के शिखर पर पहुंच चुके थे जो इससे पहले किसी भी हीरो या हीरोइन को नसीब नहीं हुआ था। ये सिलसिला लगभग 4 सालों तक चला था। उनकी फिल्मों के लगातार हिट होने की वजह यह भी थी कि उनकी फिल्मों को संगीत बहुत शानदार मिला था। संगीतकार आर.डी. बर्मन के संगीतबद्ध किशोर कुमार के गाए और राजेश खन्ना पर फिल्माए अधिकतर गाने सुपरहिट साबित हुए थे। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात।
R.D. बर्मन ने राजेश खन्ना की 40 फिल्मों में संगीत दिया तो किशोर कुमार ने उनके लिए 91 फिल्मों में गाने गाए, लेकिन कहा जाता है कि उनका स्टारडम उन पर हावी होने लगा था। राजेश अपने परिचितों, दोस्तों और रिश्तेदारों से भी यही उम्मीद करते थे कि वो सभी राजेश से स्टार की तरह व्यवहार करें और इसी कारण राजेश खन्ना अपनी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू से बुरा बर्ताव करने लगे थे। अंजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश को उनकी तारीफ करने वाले लोग ही पसंद थे और वो ऐसे ही चापलूस लोगों से घिरे रहना पसंद करते थे और इसीलिए दोनों के रिश्तों के बीच दरार आना शुरू हो गई। इसी दौरान राजेश खन्ना की जिंदगी में डिंपल कपाड़िया आईं। राजेश ने उन्हें देखते ही एक हफ्ते के भीतर ही डिंपल से शादी करने का फैसला कर लिया, जबकि डिंपल उनसे उम्र में काफ़ी छोटी थीं। राजेश खन्ना के स्टारडम का एक दूसरा पहलू ये भी था कि वो काफ़ी पजेसिव और अहंकारी किस्म के इंसान हो चले थे। वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझने लगे थे। वो शूटिंग पर कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचते थे। यू लेट लतीफ, तुम्हारी सब बातें मुझे अच्छी लगती है, सिर्फ ये देर से आना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते थे कि मैं किसी चीज़ के लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल सकता। इसी दौरान जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों ने सफलता के झंडे गाड़े और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना के स्टारडम पर ब्रेक लगा दिया। लोग एक्शन फिल्मों की ओर झुक गए और राजेश की रोमांटिक फिल्में असफल होने लगीं। राजेश के रवैये के कारण निर्माता राजेश खन्ना को छोड़कर अमिताभ को लेकर फिल्में बनाने लगे। राजेश के करियर का पतन शुरू हो गया। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आ। फिर भी बीच बीच में उनकी इक्का दुक्का हिट फिल्में आती रहीं। इसी दौरान फिल्म सौतन की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और टीना मुनीम का अफेयर शुरू हो गया और इस वजह से राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आने लगे। बात इस कदर बढ़ी कि डिंपल ने दोनों बेटियों के साथ राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया। उस दौरान कुछ फिल्म मैगजीन्स में ये खबरें भी छपी थीं कि राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें सिगरेट से जलाते हैं, जिस वजह से डिंपल ने घर छोड़ा था। इसके अलावा उन पर ऐसा संगीन इल्ज़ाम भी लगा था जो कि बेहद हैरान कर देने वाला था। दरअसल साल 1986 में राजेश खन्ना ने एक 15 साल की अभिनेत्री सबीहा के साथ काम किया था। सबीहा ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना शूटिंग के दौरान उनको बेवजह छूने की कोशिश करते हैं और उन्होंने उनका यौन शोषण भी किया। इन आरोपों पर राजेश खन्ना ने कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। खैर, इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उस वक्त इन खबरों ने सभी को हैरान कर दिया था। राजेश खन्ना को सुपरस्टार का खिताब देने वाली देवयानी चौबल ने एक बार कहा था कि राजेश खन्ना निहायत तन्हा और असुरक्षित व्यक्ति रहे। सुपरस्टार राजेश खन्ना की लोकप्रियता अभूतपूर्व रही, लेकिन उनकी लोकप्रियता को लंबी उम्र नहीं मिल सकी। कुछ राजेश खन्ना की भूलें और कुछ बदलते माहौल की ज़रूरतों ने दर्शकों की पसंद बदल दी। राजेश खन्ना ने स्टारडम के चंद सालों में कामयाबी का कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि राजेश खन्ना अपने स्टारडम की छवि से कभी बाहर नहीं निकल सके। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर यह स्टारडम हावी रहा और इसी ने उनकी जिंदगी को तन्हा और एकाकी बना दिया। वो आत्ममुग्ध और आत्म केंद्रित होते चले गए। आखिरी दिनों में वो जीर्ण शीर्ण दिखने लगे थे। गंभीर बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। आईफा में अमिताभ बच्चन के हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेते समय उन्होंने अपना दर्द और द्वंद्व पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया था। उन्होंने कुल 117 फिल्में की और इनमें से 91 फिल्में हिट रहीं। जुलाई 2011 से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था। 18 जुलाई 2012 को मुंबई के अपने बंगले आशीर्वाद में उनका निधन हो गया। लेकिन राजेश खन्ना आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में बसते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें।
राजेश खन्ना जी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।